हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट यूनिट का हम सबसे लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। ठीक है, तो चूंकि ये अलग अलग स्टेटमेंट है, रोटेशनल एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, तो हमको इसको अलग अलग देखना पड़ेगा। रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमको कहाँ मिलता है? ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें डाइपोल मौजूद हो, है ना, उसमें हमको रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा। मतलब उस मॉलिक्यूल में क्या होगा? डाइपोल मोमेंट होगा, है ना। और इस तरह से मॉलिक्यूल का एग्जांपल क्या है? HCl, CH3Cl, जिसमें डाइपोल मौजूद हो। मतलब एक एंड में क्या हो प्लस, एक एंड में क्या हो माइनस, यहाँ पे क्या हो माइनस, इधर क्या हो प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? डाइपोल के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो माइक्रोवेव रीजन में मिलता है। ठीक है, माइक्रोवेव मतलब बहुत कम एनर्जी इसकी होती है ना। मॉलिक्यूल को हम क्या मान लेते हैं? रिजिड रोटेटर मान लेते हैं। इस तरह से रिजिड रोटेटर मानने के बाद हम उसका मोमेंटम निकालते हैं। इसकी जो इंटेंसिटी, इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? आई मतलब जड़त्व आघूर्ण। आई मतलब क्या है यहाँ पे? आघूर्ण या मोमेंटम। वो होगा m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर। जैसे कि दो मॉलिक्यूल, दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं और ये पोलर हैं, तो इस बॉन्ड को हम क्या मान लेते हैं? रिजिड मान लेते हैं। उसके बाद में इसमें हम क्या दिखाते हैं? रोटेशनल, मतलब ये रोटेट कर रहा है इस तरह से। ठीक है, ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, इधर से कर रहा है, इधर से कर रहा है, किधर से कर रहा है, वो अलग बात है। अगर ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो इस तरह से हम उसका मोमेंटम निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला एनर्जी का होता है Ez = h/4πIc J+1। यहाँ पे J क्या है? रोटेशनल एनर्जी लेवल है, बाकी सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट है। तो इस सारे कांस्टेंट को हम क्या मान लेते हैं? B मान लेते हैं। ठीक है, बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो EJ की वैल्यू क्या हो जाएगी? B × J+1। ठीक है, तो J क्या है? यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी लेवल है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा एनर्जी लेवल कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको एनर्जी लेवल ही जानना है। ठीक है, एनर्जी लेवल ही जानना है। तो यहाँ पे देखिए J का मान अगर हम 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3, 4 या 5 रखते हैं, जो भी रखते हैं, ठीक है, तो एनर्जी लेवल कितना कितना निकल के आता है। B का मान कांस्टेंट है, B का मान आपको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं इतना B लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 0 रखते हैं तो 0 × 0+1 = 0, 0B cm। ठीक है, इसी तरह से 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 2, 2 × 1 = 2B cm। ठीक है, 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? B 2 × 2 + 1 मतलब 3, 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6B cm। 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? B 3 × 3 + 1 = 3 और 1 4, 4 तिया 12B, है ना, cm। इसी तरह से 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? B 4 रखते हैं तो 4 + 1 ये हो जाएगा 5। अब 5 4 जा 20, 20B। 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 × 5 30। ये सब जो क्या है, ये एनर्जी लेवल्स को बता रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे शो करना चाहूँ आपको एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी लेवल शो करना चाहूँ तो क्या होगा? ये आपका एनर्जी लेवल है। ठीक है, इसको हम नंबरिंग करेंगे, देख लेते हैं कितना कितना नंबरिंग करते हैं। मान के चलो ये आपका हो गया क्या? 0B, ये हो गया आपका 2B, उसके बाद का एनर्जी लेवल क्या है? 6B। ठीक है, फिर 12B, 20B, उसके बाद 30B। अगर हम यहाँ पे 6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 7 7 6 48, 48B। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल का ट्रांजिशन कहाँ कहाँ होगा? कुछ इस तरह से होगा, रोटेशनल ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रोटेशनल ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो अब दो एनर्जी लेवल के बीच में एनर्जी गैप कितना है? यहाँ पे 2B, यहाँ पे कितना है? 4B, यहाँ पे कितना है? 6B। 12 में 6 घटा दिए तो ठीक है, 20 में 12 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 8B। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10B। और यहाँ पे 30 में 48 में 30 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 18B। ठीक है, तो इस तरह से एनर्जी गैप होता है, दो एनर्जी लेवल के बीच में एनर्जी गैप होता है। ये सारे के सारे कौन से एनर्जी लेवल हैं? ये सारे के सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल हैं। ठीक है, ये क्या है? रोटेशनल
एनर्जी लेवल। तो मॉलिक्यूल में इस तरह से रोटेशनल एनर्जी लेवल रहता है। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए देखिए इसका पीडीएफ नोट्स जो है आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का ग्रुप का जो नाम है वो चैनल के नाम पे ही है, केमिस्ट्री रूफ अल्ट्रा, है ना। तो आप उसको ज्वाइन कीजिए और वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और पीडीएफ को आप क्या करेंगे, वीडियो के साथ में ही देखेंगे। नेक्स्ट है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। अब देखिए यहाँ मॉलिक्यूल क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ वाइब्रेशनल भी होता है। वाइब्रेशन होता है मतलब बॉन्ड लेंथ में चेंज होगा, वाइब्रेट करेगा ये, है ना, रॉकिंग वेंगिंग झूला टाइप का, है ना। तो सब तरह का क्या होगा, ये कभी नजदीक आएगा तो कभी दूर जाएगा, एटम कभी नजदीक आ रहा है कभी दूर जा रहा है। तो इस तरह से वाइब्रेशन होता है। इसका भी कुछ एनर्जी लेवल होता है। इसका जो एनर्जी लेवल होता है वो क्या होता है आपका, E0 इक्वल टू, इसको हम प्रदर्शित करते हैं GV से, है ना। GV क्या बताता है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को बताता है। और ये वैल्यू होता है EV अपॉन HC इक्वल टू, कह सकते हो इसको V प्लस हाफ, ये जो आपका फॉर्मूला है ना, V प्लस हाफ E, यहाँ E इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो ये जो आपका फॉर्मूला है इसी से आपका एनर्जी लेवल निकलेगा, है ना। आपको वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल रखना है V इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर 1 रखते हैं यहाँ पे तो E0 का मान क्या आ जाएगा, 0 रखते हैं तो यहाँ पे 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ E। ठीक है, अगर E0 का यहाँ V का मान हम क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 3/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 रखने पर, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 5/2, है ना, 5/2। ये एप्सिलॉन ही है। ठीक है, 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 7/2। 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 9/2। और 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 11/2। ये सब क्या है, एनर्जी लेवल है। तो इस तरह से हमको क्या मिलता है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल मिलता है। ठीक है, तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जो है ये हमको मिलता है। देखिए मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशन है वो सिमेट्रिक एसिमेट्रिक दोनों टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो उसको हमको क्या करना है, उससे हमको कोई दिक्कत तो नहीं है इस एनर्जी लेवल में, है ना। एनर्जी लेवल तो अपना जो भी है वो आ गया है। अब एनर्जी लेवल को हम दर्शाएंगे कैसे, उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ का ही सहायता लेते हैं। यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ले लेते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आप पूरा लिखिएगा, है ना। यहाँ पे एनर्जी लेवल हम बना लेते हैं। जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। V इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। अब V इक्वल टू 0 में एनर्जी कितनी आ रही है, हाफ E। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3/2E, 5/2E, 7/2E, है ना, एप्सिलॉन एप्सिलॉन है, ई कह रहा हूँ मैं, 9/2 एप्सिलॉन। ठीक है, 11/2। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में जब वाइब्रेशनल हम K की वैल्यू 0 रख दें, K मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मान अगर हम 0 रखते हैं तो उस पॉइंट पे मतलब 0 पॉइंट एनर्जी, एक टर्म आता है 0 पॉइंट एनर्जी फॉर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी इजी है ना। मतलब क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि 0 पॉइंट एनर्जी क्या है, कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो 0 पॉइंट एनर्जी में ये सारा चीज आपको बताना पड़ेगा और V का मान 0 रखना पड़ेगा। V का मान जब 0 रख रहे हैं तब भी एनर्जी क्या आ रही है, हाफ E आ रही है। मतलब V इक्वल टू जब 0 हो, वाइब्रेशन क्या हो, 0 हो, तब भी मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है और वो कम से कम हाफ
ई के बराबर होती है। यही क्या कहलाता है, जीरो पॉइंट एनर्जी। हो सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ दे, इस बार सुनाई में आ रहा है केमिस्ट्री में 1 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे, हो सकता है जीरो पॉइंट एनर्जी के बारे में पूछ दे, उसका फार्मूला क्या होता है उसको पूछ दे, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो पॉइंट एनर्जी आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार जीरो पॉइंट में भी क्या होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी जो है यहाँ पे मौजूद रहता है, कुछ ना कुछ एनर्जी जो है मौजूद रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी। यहाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे भी हम क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशन मॉलिक्यूल में स्टडी कर सकते हैं। वी इक्वल मतलब वाइब्रेशन नहीं भी हो रहा है तब भी मॉलिक्यूल में अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, है ना, तो वही क्या कहलाती है, जीरो पॉइंट एनर्जी कहलाती है, एनर्जी, ठीक है। ये हो गया आपका वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, ये उसके ग्राफ हो गए। यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया, हमने यहाँ अलग अलग वाइब्रेशन स्तर को दिखाया। यहाँ पे संक्रमण कैसे होगा, ऐसे होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, है ना, कुछ इस तरह से वाइब्रेशन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा। और इसके लिए जो है आपका सिलेक्शन रूल भी है। सिलेक्शन रूल कैसा होता है, डेल भी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। मतलब वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन ट्रांजिशन होगा तो यहाँ पे 0 से 2 में डायरेक्ट नहीं जा सकता, 2 से 5 में डायरेक्ट नहीं जा सकता, ये क्या होगा, फॉरबिडन होगा। लेकिन एक एक स्टेप क्या हो सकता है, ये जा सकता है, ठीक है। मतलब या तो एक स्टेप ऊपर जाएगा या एक स्टेप नीचे आएगा, ठीक है। डायरेक्टली अगर हम यहाँ से यहाँ वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में इसको माइग्रेट कराना चाहें, एक ही वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर दो अलग अलग वाइब्रेशन एनर्जी लेवल हैं, एक वाइब्रेशन एनर्जी लेवल ऊपर है एक नीचे है, तब की बात अलग है, ठीक है। लेकिन एक ही वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में V इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है, ठीक है। तो इसका सिलेक्शन रूल है इस एनर्जी लेवल का, ठीक है। अब लास्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल आपने काफी स्टडी किया है, बस मैं आपको याद दिलाता हूँ, ठीक है। आपने ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल पढ़ा है, टर्म सिंबल के बारे में पढ़ा है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कैसे मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कैसे मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो सकता है, पाई टू पाई स्टार संक्रमण हो सकता है, इस तरह से संक्रमण होता है। ये दोनों अलाउ होते हैं, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, ये भी होता है। ये फॉरबिडन होते हैं, मतलब इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है और इसकी इंटेंसिटी हाई होती है, ठीक है। ये तो सिलेक्शन रूल के आधार पे है, ठीक है। यहाँ पे हमने कई सारे सिलेक्शन रूल पढ़े हैं, ठीक है, कई सारे सिलेक्शन रूल हमने पढ़ा है एनर्जी टर्म के लिए, एनर्जी लेवल के लिए, है ना। इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कैसा कैसा होता है, तो सारे के सारे यहाँ पे आपको सिलेक्शन रूल को ही एक्सप्लेन कर देना है। जैसे कि एन के लिए अगर हम, एन क्या होता है, एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी लेवल होता है, मतलब एक एनर्जी लेवल, दो एनर्जी लेवल, तीन एनर्जी लेवल, जैसे ऑर्बिटल यहाँ पे सेल कह सकते हैं इसको, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एनर्जी लेवल। यहाँ पे कोई सा भी डेल एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट भी जा सकता है। वो तो रेडिएशन पर डिपेंड करेगा, कितना रेडिएशन आप दे रहे हो उसके अनुसार ये एक्साइटेड होगा, ठीक है। तो डेल एन इज इक्वल टू हमने पहले देख लिया क्या, 1 2 3 4 होगा। सेकेंड जो होता है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के आधार पे, ऑर्बिटल मतलब एसपीडीएफ में किस तरह से ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण किस तरह से होगा। तो एसपीडीएफ भी क्या होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। इसके लिए डेल एल का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस 1। मतलब एस से पी में जाएगा, पी में डी में जाएगा, या डी से एफ में जाएगा, या एफ से डी में जाएगा। इस तरह से रिटर्न भी हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं होता यहाँ पे कि एस से डायरेक्ट कहाँ चला जाए, डी में, ये फॉरबिडन होता है, ठीक है। ये इस लेपोर्ट सिलेक्शन रूल के अंतर्गत आपने ये पढ़ा है, ठीक है। इससे पहले वीडियो आप देख लीजिए लेपोर्ट सिलेक्शन रूल का। थर्ड है स्पिन के लिए, स्पिन क्या होता है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। एक ऑर्बिटल में मान के चलो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो हाइयर एनर्जी लेवल ये ग्राउंड स्टेट है और ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। इलेक्ट्रॉन का संक्रमण जिस अवस्था में है उसी अवस्था में यहाँ पे होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या आएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आएगा। उसको आप उसका
मतलब यहाँ पे डेल एस के इक्वल टू क्या का वैल्यू क्या होगा, 0। स्पिन चेंज नहीं होना चाहिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, 2s+1 चेंज नहीं होना चाहिए, इक्वल टू क्या होना चाहिए, जो भी है ना। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो कि वैल्यू क्या मिलता है, 2 × 1+1 इक्वल टू 3। अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो 2 × 0+1 इक्वल टू 1। ठीक है, ये सिंगलेट स्टेट कहलाएगा या ट्रिपलेट स्टेट कहलाएगा। ये क्या है, सिंगलेट स्टेट में है, तो सिंगलेट स्टेट टू सिंगलेट स्टेट ही ट्रांजिशन होगा, है ना। इसका एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन कैसा होगा, सिंगलेट टू सिंगलेट ही होगा, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट ही होगा। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जे की वैल्यू हमने देखा है कुछ देर पहले, डेल जे इक्वल टू क्या होगा, 0 या +-1। ये दो तरह से ट्रांजिशन यहाँ पे हो सकता है ना, दो तरह का ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल है। और एम जे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में जे की वैल्यू ये भी क्या होता है, 0 +-1, इस तरह से होता है। अब अगला जो है वो क्या है, स्पिन ये ऑर्बिटल जो है ये 1 2 3 4 5 नियम यहाँ पे हो गए, ये छठवां नियम यहाँ पे है, मतलब सिमेट्री। इसकी सिमेट्री कैसी होनी चाहिए, सेम सिमेट्री होनी चाहिए बॉन्डिंग की और एंटी बॉन्डिंग की। ठीक है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की सिमेट्री क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये दो ट्रांजिशन होंगे वो क्या होंगे, अलाउ होंगे, बाकी फॉरबिडन होंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का अगर हम डायग्राम देखें तो ये मान के चलो एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, ये दूसरा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, यहाँ पे V1 V2 V3 जो भी होंगे, है ना, V1 V2 V3। इलेक्ट्रॉन का संक्रमण मान के चलो यहाँ से कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन क्या होगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, एनर्जी, और इधर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, है ना। ये वाइब्रेशन, दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, है ना। या कुछ नहीं समझ में आया तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, वहाँ पे आप क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको वहाँ पे आंसर भी दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम कई लोग पूछते हैं मेरे को कि सर नाम क्या है, तो चैनल के नाम में ही है, केमिस्ट्री रूफ अल्ट्रा, ये चैनल भी है और यही टेलीग्राम ग्रुप भी है। ठीक है, तो आप उसमें जुड़िए। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, रोटेशनल एनर्जी लेवल के बारे में सीखा, कैसा कैसा होता है, कितनी एनर्जी होती है, कैसे निकालते हैं। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, है ना, उसके लिए हमने निकाला, उसमें हमने सीखा 0 पॉइंट एनर्जी। 0 पॉइंट एनर्जी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद में हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल कौन कौन से होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में आपने, मैं यहाँ लिखा नहीं, टर्म सिंबल क्या होता है, आता है, जो वैल्यू यहाँ पे जे जो दिखाया है वो किसके लिए है, टर्म सिंबल के लिए है। बाकी ये एनर्जी लेवल क्या होंगे, सेल का होगा, ये एनर्जी लेवल क्या है, ऑर्बिटल का है। और ये क्या है, स्पिन में चेंजेस, स्पिन में भी चेंजेस, एक तो क्लॉकवाइज घूमता है, एक तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज को हम +½ एंटी क्लॉकवाइज को -½ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये भी उसका एक एनर्जी लेवल ही है, इससे मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी निकलती है। ठीक है, जे एनर्जी टर्म है और एम जे मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी टर्म है। ठीक है, और ये सिमेट्री में एनर्जी है। सिमेट्री किस किस तरह का होता है और किस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक का संक्रमण होता है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। मैं सारा जितना भी नोट्स है पूरा 1 यूनिट का एक साथ में नोट आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल, है ना। आप सभी का दिन बहुत ही शुभ हो।